अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं। थाना रेस कोर्स की हदूद में मसीह बरादरी रहायश पजीर है। यहाँ पर दो नौजवान आपस में हमसाया हैं, एक साथ रहते हैं, एक घर के साथ दीवार है, यहाँ पर रहायश पजीर हैं। एक नौजवान वहाँ पर हवाई फायरिंग करता है, गैर कानूनी काम करता है, लेकिन उसका हमसाया उसको मना करता है कि वो हवाई फायरिंग ना करे, किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। पुलिस में शिकायत की जाती है, दरख्वास्त दी जाती है। इस रंज में वही हमसाया उसके घर में आता है जिसको मकतूल को कत्ल किया जाता है। मार्शल को इस रिवेंज में 16 गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ ही उस माँ से और उस बच्चों से करेंगे जिनके सामने बेगुनाह उसके बाप को और बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। मार्शल के कातलों को गिरफ्तार करो। मार्शल के कातलों को गिरफ्तार करो। ये माँ है जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। माँ जी, क्या हुआ? मैंने कुछ पता नहीं जी। असी थले सुते हुए सी, 4:30 वजे की बात है तो खड़ाक आया मैनू। मैं क्या मेरा बेटा इस वेले बर्फ तोड़ता पिया है। मेरी बहू भज्जी आ गई, आंधी अम्मी परेशानी आ गया है। जिसके नीचे आने की देर हुई तो उसने मेरे बेटे पर पता नहीं 6 लोग थे, सामने गोलियां निकाल दी, सबने मिलके उसको मार दिया। 18-17 गोलियां उसके जिस्म से निकली हैं। दसो मैं कितने जावा, तो इंसाफ मंगा मैं, मेरा कल का कोई इंसाफ नहीं होया। मैनू कल का किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिता। माँ जी, एक ही बेटा था? एक ही बेटा, मेरा 3 बेटियां थी, सबसे छोटा मेरा बेटा था, वही मेरा सहारा था। हम तो बूढ़े हैं। क्या काम करता था? हमारी जो शॉप है, हम बस ये शॉप ही चलाते थे, मिलजुल के यही हम खाते थे बस। और कोई कितने बच्चे थे आप? बेटियाँ थे उसके भी ये थी, एक बेटा तो 3 बेटियाँ उसकी भी। इसके बच्चों का ये भी बच्ची सामने बैठी है, इसको भी बिठाया उन्होंने, वो छोटी को भी बिठाया। एक बेटा भी बाहर चला गया, उसको भी बिठा के इनके सामने। क्या दुश्मनी क्या थी? बस फायरिंग से ही मना किया है कि ऊपर फायरिंग ना किया कर। हमारा साथ घर है, वो बड़ी फायरिंग करता कर जाना ही। उसका क्या नाम क्या था? जो उसका नाम शानी है। शानी है? वो रिश्तेदार है? नहीं नहीं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, वो मुस्लिम है। अच्छा, हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा। कोई उसके साथ झगड़ा, कोई और हमारा अदावत, कोई कुछ झगड़ा नहीं? नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उसके साथ। बस उसको पुलिस पकड़ के ले गई उस टाइम पे, वो ही उसने बदला ले लिया मेरे बेटे से। मार्शल की जो बेवा है वो भी जी करें माँ जी। कल उसे चार्ज करना है, मैंने इंसाफ ना मिला तो मैंने अपने आप को उधर आग लगा लेनी है। मैं वज़ीर आला हौज के सामने अपनी जान दे दूंगी, फिर ना कोई कहे कि इसने बताया नहीं। मैं एक बुढ़ी माँ हूँ, मैं इनको पाल नहीं सकती। जब इतना डरते हैं, ये सो नहीं रहे। रात भी हम पारा किया, शानी अभी भी ना आ जाए उसको मारने, शानी अभी भी ना आ जाए इसको मारने। हमें कोई पुलिस तसब नहीं दे रही, हमें कोई यकीन नहीं दिला रही। देखिए जी, एक माँ की फरियाद सुन लें कि उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है, एक अपील की जा रही है पुलिस हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को, कि अगर उसको इंसाफ ना मिला तो वज़ीर आला हाउस के सामने वो
खुद सोजी कर लेंगी, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। माँ जी, ये आप अपना आपको नुकसान पहुँचाएंगी? मेरा ख्याल है कि आप वज़ीर आला को इधर देख के बताएं, इधर देख के मैं तो अपील कह रही करें। हूँ, मुझे इंसाफ दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा एक ही बेटा था, मुझे इंसाफ दे, उसके बच्चों पे तरस खाएं। मैं तो सब कुछ उनसे कल से मांग रही हूँ, मुझे इंसाफ दे दें, मेरे मुजरमों को पकड़ के फांसी दे दें, मेरा थोड़ा कलेजा ठंडा हो जाए। जैसे मेरा बेटा तड़पा, उसकी बोटियाँ अभी भी ऊपर फैली हुई हैं, देखो जाके अभी भी उसका गोश्त पड़ा हुआ है, इनके भी तड़पे हैं। मैं अपने एक माँ की आपने फरियाद सुनी, अब उस बीवी जिसके सामने उसके शोहर को, उसके बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया, उससे जानने की कोशिश करते हैं। यकीनन इस वक्त वो सख्ता में हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ बात बता सकती क्या हुआ था। हम सोए हुए थे, ऊपर से 6 लड़के आए, जाली तोड़ के हमारी छत की। अच्छा, एक बंदा अंदर से गुजरा और दूसरे ने तो ऊपर से दरवाज़ा का ताला तोड़ के तो कुंडी खोल दी, सारे आदमी उधर से आए, ठीक है। नीचे आए, उन्होंने दरवाज़ा हमारा टांग से मार के दरवाज़ा खोला है कमरे का। मैं सोई हुई थी फ्रंट पे, उन्होंने जल्दी से मेरा मुंह ऐसे दबोच दिया। ये आपको चोट कैसे लगी है? ये उन्होंने मारा, इधर मारा था, आपको मारा बैक था? साइड का पिस्टल की बैक साइड नहीं होती बट जिसको, हाँ। वो मारे। ये सारा सवाल था, अब तो सही हो गया, ये सारे नेल उन्होंने मेरा मुंह दबोचा हुआ था। अच्छा, कहते थे इसका दिमाग फाड़ना है, मेरे शोहर को कहते ना आवाज़ निकाली ना कुछ बोली, बच्चे भी सहम गए, बच्चों की भी आवाज़ ना निकली ज़रा सी। मैं फिर भी चीखें मारती रही, मैं इतनी चीखें मार मूर के अपने आप को छुड़वा के नीचे को भागी। मेरे शोहर को कहते तू फ़ोन भी अपना दे दे, कोई आवाज़ ना निकाली। वो कहता ये फ़ोन ले जाओ मेरा, मुझे ना कुछ कहो, मेरे बच्चों को ना कुछ कहो, सारे बुलेट मुझे मार दो। उन्होंने जितने बुलेट थे उसको मार दिए। अच्छा, आप ये बताएं कि दुश्मनी क्या थी आपके शोहर ये की? हमारी छत पे फायरिंग करता था, काफ़ी अरसे से करता था, कहता था कि मेरी छत पे फायरिंग ना किया करो। अच्छा, मना करता था आपका शोहर? उसको तो मना ये किया था, कहता नहीं। अगले दिन जिद से उसने फायरिंग कर दी, मेरे शोहर ने उसके खोल इकट्ठे करके ना रेस को थाना में उसकी ना दरख्वास्त दे दी कि ये हमारी छत पे फायरिंग करता है, कुछ भी कर सकता है, जो फायरिंग है उसको मना ही किया था। अब आपको लगता है कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है वो? मुझे डर लगता है, जिसका इतना हौसला हमारी गली तोड़ के 6 बंदे आ सकते हैं। मेरे शोहर को मेरे सामने, बच्चों के सामने कत्ल करके चले गए। मैंने जब अपने आप को छुड़वा के नीचे भाग के आई हूँ, नीचे अभी मैंने पाँव रखा फर्श पे, आके दरवाज़ा तो खोला नीचे का, इनको बताया है, उतनी देर में पीछे से फायरिंग करके भाग गए। जब दोबारा ऊपर गई तो मेरा शोहर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। वो सीन कैसे देखते बच्चों के सामने फायर करके चले गए मेरे शोहर को। अगर इसी बात पे, इतनी सी बात पे उन्होंने इसको कत्ल करना था तो क्या उसके ऊपर ये इल्ज़ाम कत्ल उसका बनता था? क्या बनता था? नहीं बनता था। इधर सारे सरकारी अदारे हैं। मैं कहती होती थी बंटी वो देखो एडवोकेट के घर है, वकील इधर रहते हैं, गवर्नर हाउस है पास, ये थाने हैं, कोई कुछ नहीं कहता तो तू क्यों बोलता है? कहता मेरी छत पे क्यों करते हैं? बस यही बात पे एप्लीकेशन दे दी, कहता मैं दूंगा। कहता कानून सही होता है, कानून साथ देता, उसको कानून पे अंधा एतबार था। वो बड़ा पुलिस वालों के साथ दोस्तियाँ रखता था, कहता था कि ये इंसाफ करते। मैंने कहा नहीं करेंगे, ये नहीं सुनते जल्दी, कहते नहीं मैं दरख्वास्त दूंगा, वो एक्शन लेंगे। कोई एक्शन नहीं हुआ हमारा, मैंने अपना सारा कुछ गवा लिया, ये एक्शन हुआ है, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। फायरिंग करता है, कुछ नहीं उसका लिया गया, कोई उसको नहीं पकड़ा गया, कोई इंक्वायरियाँ नहीं उसके ऊपर हुई कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आए, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो मेरे भाई शोहर को 2 महीने बाद सुलह कर दी थी ना सारों ने, क्या बनी एक दूसरे के साथ तुम लोगों ने लड़ाई करनी, तो 2 महीने बाद उसको याद आया कि उसने अपना बदला ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। 6 आदमी थे, मैं औरत थी, 2 मेरे शोहर के ऊपर, 4 कुछ भी कर सकते थे। मेरी बेटियां थी, मेरा बेटा था, मैंने उसको उनको अल्लाह का वास्ता दिया था मेरे बच्चों को ना मारो। मेरे शोहर ने भी, मैं जब उतर रही थी कहते थे कुछ ना कहना, पीछे से भी फायर कर सकते थे, पीछे से। मैंने अपनी जान का ना सोचा, मैंने कहा शायद मैं चीखूंगी तो कोई आ ही जाएगा। मैंने चीखें मारती मारती नीचे आई, जब तक ये ऊपर जाते वो तो जा चुके थे।
कत्ल करके जा चुके थे। वो होश में था जब मैं ऊपर गई थी ना, मेरा शोहर कहता मेरा हाथ पकड़ ले। मैं कहा मैं तुझे पकड़ लूँगी, तुझे कुछ नहीं होता, तुझे कुछ नहीं होता। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तू बच्चों को पकड़, तो बच्चों को पकड़। मैंने और अपने सामने 6 लोग थे, सबके पास गन्ने थी? सबके पास ही होंगी। मैंने 4 के पास देखी थी, 4 के पास तो मैंने देखी है ना। एक की जो तो मैंने अब जब अपने आप को छुड़वा रही थी, गन नीचे फेंक दी थी, वो भी ले गए थे पुलिस वाले। पुलिस वालों को मिल गई कोई थी वो। और आप जख्मी भी हुई? ये सारे उन्होंने मारे हैं। मैं सोई हुई को मुझे उन्होंने दबोच लिया था। उस वक्त आपका शोहर भी सो रहा था? सारे सोए हुए थे। सुबह 4 बजे की तो बात है। अच्छा, मेरा शोहर अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था। ठीक है, ठीक है। ये था जी वो जुल्म का एक सीन कि इस खातून को, बेवा खातून को, जिसकी आंखों के नीचे भी ज़ख़म है और जिस्म पे और भी बहुत सारे तशद्दुद के निशानात हैं, और इसके शोहर को, इसके बच्चों के बाप को इसके सामने कत्ल कर दिया गया, और बच्चों की जान बचाती रही, मुल्ज़मान को वास्ते देती रही कि उसके शोहर को छोड़ दें। वजह अनाज जो अब तक हमारे सामने आई है कि मुल्ज़मान जो हैं वो यहाँ पे अपनी छत पे, इनके साथ बिल्कुल छत थी, वहाँ पे फायरिंग करते थे, हवाई फायरिंग करते थे। ये काम तो पुलिस का है, ये काम तो पुलिस का है कि हवाई फायरिंग करने वालों को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। इस बेवा खातून के शोहर ने ना सिर्फ पुलिस को इतला दी बल्कि एप्लीकेशन भी दी, तहरीरी तौर पे पुलिस को इतला भी दी, और पुलिस के ऊपर और कानून के ऊपर इसको बड़ा एतमाद था कि पुलिस जो है इंसाफ करेगी और फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ़्तार करके यकीनन जो है सज़ा कानून के मुताबिक दी जाएगी। लेकिन ना तो उसको सज़ा दी गई, ना उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। 2 महीने के बाद पुलिस ने ये ज़रूर काम किया कि उस दोनों मुल्ज़िम और मकतूल की सुलह ज़रूर करवा दी, लेकिन 2 महीने के बाद मुल्ज़िम जो है अपने 5 साथियों के साथ, टोटल जिनकी तादाद 6 थी, इस घर में आता है सुबह 4 बजे और गोलियां मारता है, जिसकी 15 से 16 तादाद बताई जाती है। छोटे छोटे बच्चों के सामने, सोए हुए बच्चों के सामने, सोए हुए मियाँ बीवी के सामने आते हैं, उठाते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कत्ल करते हैं और यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस उन मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। तमाम लोग वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हम मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इंसाफ के तलबगार हैं। अब उस मकतूल के दोनों बच्चे, जिनके सामने उनके बाप को गोलियां मार के कत्ल किया गया, बेटा है और एक बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? नूरेब। हाँ, नूरेब। क्या हुआ था? पापा को किसने मारा आपके? पापा को शानी ने। क्या हुआ था जब उनको मारा? आप क्या कर रहे थे? मैं तब बैठा हुआ था बेड पे। घर में बैठे हुए थे? फिर कौन आया? कितने लोग आए थे? 6 लोग थे। किधर से आए थे? ये ऊपर छत से। फिर आगे क्या किया उन्होंने मामा को पकड़ा था। मामा को पकड़ा, मारा, फिर पापा को कहते कि फ़ोन दे दो, किसी को भी नहीं कॉल करनी, वरना हम मेरी बुद्धि का वो सर फाड़ देंगे। अच्छा, फिर पापा को मारते रहे वो? हाँ, मम्मा ने वो गन पहन के ना सोफे के नीचे गिरा दी, तो मम्मा भाग गए। तो उन्होंने ना वहाँ से ना पीछे से ना वो गन फायर कर दी, तो फिर वो छत पे भाग गए थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद भाग गए थे वो वहाँ से? हाँ। अच्छा बेटा, आप ये लो माइक, आपका क्या नाम है? ऊपर कर लो। इशल, आप कौन सी क्लास में पढ़ती? 4th क्लास में। तो आपके पापा को क्या हुआ? अंकल जी, मैं तो अपनी दादों के साथ नीचे सोई थी। अचानक मुझे घबराहट हुई तो मैं उठी, तो तब भी मम्मा नीचे आई, तो मम्मा ने कहा ऊपर कुछ लोग आए। तो जब हम लोग गए तो तब हमें पता चला कि पापा को फायरिंग हुई है। फिर मम्मा ने बताया कि कुछ 6 लोग आए थे, उन्होंने मेरे पापा को फायरिंग की है और अच्छा। फ़ोन लेके चले गए हैं। फ़ोन लेके चले गए। तो आपको स्कूल कौन छोड़ता था? पापा छोड़ते थे। पापा छोड़ दिए। ये वो बच्चे हैं जिनके सामने उनके बाप को जो है वो कत्ल किया जाता है। अपने अल्फाज में टूटी फूटी बातें और टूटे फूटे फ़िक्रों के साथ उस सारे मंजरनामे को बयान कर रहे हैं
कि ऊपर से कोई आया, 5 लोग थे, 6 लोग थे। पहले उन्होंने उनकी वालदा को मारना पीटना शुरू किया, फिर वालिद को मारा, फिर वहाँ पे जो है आपस में इनकी तल्ख कलामी हुई। फिर माँ बड़ी मुश्किल से जान बचा के नीचे गई। ये बच्ची जो अपनी दादों के पास हो रही थी, इसने भी जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो हमें अपने उन अल्फाज में, मासूम अल्फाज में हमारे साथ बयान किया। बच्चा 4 बजे, 3:45-4 बजे उसको बच्चे को फायर लगा है। पुलिस इधर 15 की कॉल पे 4 बजे, इधर 5 बजे पुलिस आई है। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आई है। जख्म की हालत में ना लाते हुए बच्चे का खून इतना डैमेज हो गया, उन्होंने डॉक्टरों को 14 फायर इन्होंने जालिमों ने लगाए। देखें, 3 भाइयों का अकेला भाई, 4 बच्चों का बाप, और बेवा किसके सहारे? बूढ़ा माँ बाप है, वो कहाँ जाएगा? बताए ना मुझे। मरियम बीबी बच्ची को जॉब देगी? कोई बच्ची का आने वाले बच्चों का दफा करेगी? हमें बताए ना, हमने वोट नून लीग को किस चीज़ का दिया है? बताए ना, इस चीज़ का दिया था कि मसीह जो है इतने लाचार हो जाएं, इतने मजबूर हो जाएं कि इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो किसका है? वो मसीहियों का है। हमने भी खून उतना ही बहाया है जितना आप लोगों ने बहाया है। मरियम बीबी, आप तो एसियों में सो जाते हो ना, हमें पूछ के देखो। हमारी बच्ची रात को पूरी रात बच्चे डरते रहे हैं, उनका आलम इतना हो गया, खौफजदा आलम है, आप तो सो जाते हो। मकतूल के जो लवाहिकीन हैं, दीगर रिश्तेदार, वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। क्या इनका पुलिस के आगे मुतालबा है? क्या मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं? इस हवाले से इनका क्या कहना था, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि मार्शल आपका जो था वो ब्रदर इन लॉ था, और थोड़ा सा बताइए कि पुलिस क्या अब तक मुलजमों को गिरफ़्तार कर सकी है कि नहीं? जी, मेरा नाम रॉबन है और जो मार्शल है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। ठीक है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, FIR काटना बड़ा काम नहीं होता, मुलज़मों को पकड़ना सबसे बड़ी बात है। हमने एहतजाज किया था डेड बॉडी रख के क्लब चौक के अंदर। हमें SP साहब ने झूठियाँ तसल्लियाँ दे के कहा है जी मैं 24 घंटों के अंदर अंदर मुलज़मों को पकड़ लूँगा। ठीक है। लेकिन अभी 24 घंटों से भी ऊपर, अभी 30 घंटे हो गए हैं, 40 घंटे हो गए हैं, कोई मुलज़मों को अतो पता नहीं है। ठीक है। मैं गवर्नमेंट से आगे इल्तिजा करना चाह रहा हूँ, मरियम बीबी साहिबा से, हमने वोट आपको इस चीज़ का नहीं था दिया कि मसीह जो हैं इतने लाचार और कमज़ोर बन जाएं कि हम लोग लाचारी का वोट दे के आपको अपनी हथकड़ियाँ लगवा लें और कत्ल हो जाएं। बच्चे का वकवा जो होता है जी, मैं मेन वक पे आना चाह रहा हूँ जी, कि जो हमारे जो पड़ोसी हैं, इधर कोई नहीं रहता, वो बच्चा ही रहता था उनका। ठीक है। और रोज़ नए से नई लड़की को लेके आता था, रोज़ इधर तमाशा करता था, शराबे पीता था, गलत काम करता था इधर आके। ठीक है। और ये ख़ानदान और फैमिली जो है ना, घरेलू मोहल्ला है, इधर ये चीज़ें जेब नहीं देती। ठीक है। फायरिंग करता था और बच्चे ने इनके खिलाफ जो है ना एप्लीकेशन दी थी थाना रेस कोर्स, और कत्ल होने से पहले 15 दिन एप्लीकेशन दी है थाना नारकली और थाना मजांग को भी। उसके पास एविडेंस है हमारे पास प्रॉपर, वो तो हम बाद में बता देंगे ना आपको भी, और गवर्नमेंट को भी जो हमारे पास एविडेंस, हम टोटली सभी चीज़ें देंगे आपको, मुहैया करेंगे। ठीक है। और उस पर हमें सुनने में आया है, जो दरख्वास्त के अंदर है, जो एप्लीकेशन के अंदर है, उस पर लिखा गया है प्रॉपर कि डिप्टी साहब ने खुद ही कहा था शानी को बुला के भी और मार्शल को बुला के भी, दोनों फरीकों की बात सुनी, और मार्शल ने कहा जी मुझे शानी धमका रहा है, मुझे कह रहा है जी मैं तुम्हारे घर में आके तुझे गोलियों से उड़ाऊंगा, तुमने एप्लीकेशन वापस ना ली तो। ठीक है। उसने तो एप्लीकेशन दी थी कि मेरे घर के आगे बंदा रोज़ आके दहशत फैलाता है, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को डर है कि किसी को गोली ना लग जाए। उसे बेचारे को क्या पता था कि मैं खुद ही गोली का शिकार हो जाऊंगा। और देखें आगे जो देख लिया जी, ये हमारे साथ मामला बना है। अच्छा, जो एप्लीकेशन दी थी तो उस पर फिर पुलिस ने क्या किया? उस पर तो कार्रवाई ये हुई है जी, उस पर डिप्टी साहब ने कहा था कि शानी तुझे नहीं तंग करेगा, नहीं ऐसा कोई ऐसा हल, मतलब FIR कटी कोई नहीं, FIR कोई नहीं कटी। उस पर यही कि इनका सुलह, मेरा ख्याल सुलह करवा दी गई और वो बच्चा
इजी हो गया, जैसे आम शहरी को तसल्लियाँ दी जाती हैं पुलिस की तरफ से कि आप घर चले जाओ, हम आपके लिए बैठे हैं। कोई किसी लिए नहीं बैठा। बच्चा 4 बजे 3:45-4 बजे उसको बच्चे को फायर लगा है। पुलिस इधर 15 की कॉल पे 4 बजे, इधर 5 बजे पुलिस आई है। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आई है। जख्म की हालत में ना लाते हुए बच्चे का खून इतना डैमेज हो गया, उन्होंने डॉक्टरों को 14 फायर इन्होंने जालिमों ने लगाए। देखें, 3 भाइयों का अकेला भाई, 4 बच्चों का बाप और बेवा किसके सहारे? बूढ़ा माँ बाप है, वो कहाँ जाएगा? बताए ना मुझे। मरियम बीबी बच्ची को जॉब देगी? कोई बच्ची का आने वाले बच्चों का दिफा करेगी? हमें बताए ना, हमने वोट नून लीग को किस चीज़ का दिया है? बताए ना, इस चीज़ का दिया था कि मसीह जो है इतने लाचार हो जाएं, इतने मजबूर हो जाएं कि इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो किसका है? वो मसीहों का है। हमने भी खून उतना ही बहाया है जितना आप लोगों ने बहाया है। मरियम बीबी, आप तो एसियों में सो जाते हो ना, हमें पूछ के देखो। हमारी बच्ची रात को पूरी रात बच्चे डरते रहे हैं, उनका आलम इतना हो गया, खौफजदा आलम है। आप तो सो जाते हो। इधर आके देखो कि गरीब के बच्चे कैसे तड़प रहे हैं बाप की तरफ के, मोहब्बत की तरफ से। वो देख रहे हैं कि मेरा बाप किधर से आएगा। देखें, इधर आए, देखें उस माँ को देखो जिसका अकेला अकेला आपने चिराग को बुझा दिया है। एक ही चिराग था, 3 बेटियां थी। देखो उसकी बहनें क्या कर रही हैं, तड़प रही हैं। हमारा भाई को इन्होंने क्यों ऐसे कर दिया? आपको कोई रंजिश थी, ऐसी थी, कोई 4 बंदे इलाके के डालते, आप इसमें कोई ऐसी रंजिश को ख़त्म करते। ये तो नहीं कि आप किसी की जान ले लें। नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया, वजह नात क्या थी? वजह नात वही है कि फायरिंग करना, वो घर साथ ही वो मना खाली है, करता था। वो मना करता था, एप्लीकेशन दे देता था उसके और खिलाफ। पुलिस को मदद करनी चाहिए थी। पुलिस को मदद करनी चाहिए। पुलिस उल्टा उसके साथ गई है, मुर्जम के साथ गई है। उसको दफा नहीं मिला, उसको नहीं पूरी प्रॉपर, वो उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। जो वो कहता था उसने कर दिया, जो उसने कहा है वही आज वो में भुगतना पड़ रहा है। फिर आज भी हमारे बुजुर्ग एसपी साहब के पास गए हैं, वो क्या कह रहे हैं जी, हमें जहाँ पे कोई मंशियात बिक रही है वो बताएं, जहाँ पे शराब असला कोई सेल हो रहा है या कोई कर रहा है हमें बताएं। भाई पहले भी तो हमने आपको बताया था, क्या किया आपने? बताओ ना, क्या किया आपने? हमारा एक बच्चा चला गया, एक नेक्स्ट और भी बच्चे चले जाए। हमें पता है कि नेक्स्ट आज चुप करके बैठे रहे ना, ये सब इन्हों के साथ भी ऐसा ही होना है जो आज मार्शल की फैमिली के साथ हो रहा है, वो बुजुर्ग के साथ हुआ है, इकबाल बुजुर्ग के साथ। जैसे मार्था बीबी रो रही है, कल को कोई और बीमार होएगी इधर। बिल्कुल ठीक है, इनसे बात करवा सकते हैं। ये कौन है जी? आप बताएं जी, क्या हुआ? आप मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है? उसका चाचू हूँ। आप चाचा हैं? जी, उसका चाचा। अच्छा, आप चाचा हैं, तो आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं इधर नहीं रहता। तो आपको क्या इतला है कि क्या था, उसकी दुश्मनी क्या थी? शरीफ आदमी था, मेहनत नहीं, मजदूरी उसकी था। दुश्मनी तो कोई नहीं थी। फिर तो नाम मुझे सुनने में मिला, हालांकि मैं उसका चाचू हूँ, मुझे कोई सुनने को नहीं मिला कि उसके साथ दुश्मनी थी। उनकी बस यही बात हो रही थी कि यार ये ऊपर जाके फायरिंग करते हैं, फायरिंग से मना करता था। जब हवाई फायरिंग करते थे, कभी पुलिस नहीं आई यहाँ पे? बिल्कुल कोई नहीं आई। वो एक दिन आई थी पुलिस, तो उसने लड़के ने जो जिसने मारा है उसको, उसने कहा जी तूने मुझे पकड़वाया, तो इसी वजह से उसके बैरी बन गए, वो दुश्मन बन गए उसके। अच्छा, इस वजह से हुआ इस था? वजह से वजह और कोई नहीं थी? कोई पैसों का लेन देन कोई नहीं लेन था? देन नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ उसको फायरिंग से मना करने पर हुआ ये बात। ठीक हो गया। आप भी मोहल्लेदार हैं? नहीं, मैं उसके ताए का बेटा हूँ। अच्छा, ताए के बेटे हैं। बताएं जी, आपके तायाजाद भाई के साथ क्या हुआ? भाई हमारा बहुत अच्छा था, ठीक है। हमारे चाचू का अकेला बेटा था। हाँ। शानी और आज़म ने जास्ती की है। हमें इंसाफ चाहिए। ना तो पुलिस साथ दे रही है, क्योंकि पुलिस ने अगर साथ दिया होता तो नौबत इस इधर तक तक बात ही ना जाती। क्योंकि कंप्लेन भी की, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, तहरीर भी लिख के दी। पुलिस सोई है, ठीक है। हालांकि उनका काम है हिफाजत करना, पुलिस सोई है। वो हमसे पूछ रहे हैं जी आप बताएं, आप किसी को जानते हैं? हम ठेकेदार थोड़ा हैं, ड्यूटी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम मुलाजम नहीं हैं, मुलाजम आप हैं। कौम की देखभाल आपने करनी है, हमने नहीं करनी। आपके पास वकूआ आ जाता है, आप हम उनका इंसाफ करके दें, जो हक है वो करना चाहिए। अब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। बच्ची परेशान है, खौफजदा है, डर रहे हैं, सोते नहीं हैं रात को। माँ रो रो के बुरा हाल हुआ है। हमें तो इंसाफ चाहिए ना। मरियम नवाज साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, हम लोगों ने आपको वोट दिया, आप बहुत
अच्छे लोग हैं, लेकिन मसीहों का इस मुल्क में हक है। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान की हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हम जो मसीह हैं, हमारा इस जगह पर, मुल्क पर, पाकिस्तान पर पूरा हक है। हमें इंसाफ दिया जाए। अगर आप इंसाफ ना देंगे, हम सड़कों पर खड़े होंगे, रोएंगे, चलाएंगे, पीटेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। हम खुद को मार लेंगे, नहीं तो हम उनके सर पे चढ़ के खुद को मारेंगे। हम अपने भाई के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर हमें इंसाफ चाहिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी का घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें वो 6 लोग चाहिए। जैसे मेरा भाई अजियत से मर गया, उसका खून ऊपर देखें फर्श पे पड़ा है, पूरी पूरी बेडशीट भर गई, बड़ा खून निकला उसका, उसके अंदर खून नहीं रह गया। हमें वैसे ही वो चाहिए, वैसे ही वो तड़प तड़प के मरे। मेरी भाभी सारी रात नहीं सोई। मेरी बहन कहती वो आ गई अम्मी मैनू विड़कान दिया ही, वो आ गए ने और मेरे बच्चियां नू मार देंगे। हमें नहीं पता उसकी क्या दुश्मनी थी, बस एक दरख्वास्त दी थी उसने कि हमारी छत पे फायरिंग करता है, कल को भी हमारे ऊपर दहशतगर्दी का फिर पर्चा कर देगी पुलिस कि ये लोग फायरिंग करते हैं। उसने तो अपनी सेफ्टी के लिए दी थी, मगर हमें नहीं पता कि दरख्वास्त उसकी जान ले लेगी, वो इतनी दुश्मनी बना लेगा। हाय मेरे भाई को 16 वाइट लगे हैं, वो तड़प तड़प के मरा है। हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारा भाई मरा है, हमारी आंखों के सामने वो भी ऐसे ही उनको फायर लगे हैं, वो भी ऐसे ही हमारे सामने तड़प तड़प के मरे। ये है मकतूल का घर और बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है और मुलजमान जो हैं वो मुलजिम जो है मरकज़ी मुलजिम यहाँ पे रहता था। यहाँ पे हर आँख अश्कबार है और बूढ़े वालिदैन, इकलौता बेटा था उनका। यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया। आप बताइएगा जी कि ये घर है मुलजिम का, क्या नाम था मुलजिम का जो यहाँ पे रहता था? शानी नाम है। शानी नाम है। तो जो मरने वाला था वो आपका क्या लगता है? मेरा वो कज़न है, मेरी अब्बू की बहन का बेटा है। अच्छा, आपका। तो इनकी क्या दुश्मनी आपस में थी? बिल्कुल घर में वो फायरिंग करता था छत के ऊपर। अच्छा, वो मना सिर्फ करता था इसे। ठीक है। तो यार गोलियां शोलियां ना चलाया कर, तेरी मेहरबानी, अच्छी सुते नहीं तो गोलियां चलाई जाना। तो वो मुँह मारी भी इनकी हुई है, मुँह मारी भी हुई थी इनकी, लेकिन दफ़ा दफ़ा हो जाती थी। अच्छा, तो अक्सर ये चलाता था गोलियां। अच्छा, तो इस बात पे रोकने पे हवाई फायरिंग ना करो, तो इस बात पे उसने गोलियां सी दी है आपके कज़न पे? 3-4 लड़के थे इसके साथ, 5 ओवर। अच्छा, 2 तो वो पछाने हुए ना, हमने 3 अच्छा। तो मोहल्ले के थे ना, 3 मोहल्ले के हैं। अच्छा, 2 का नहीं पता चला, 3 का वो तो घर के अंदर दाखिल हुए हाँ हैं। जी, उस वक्त क्या 6 कर रहा था आपका कज़न? दरवाजे के साथ ना अंदर से कुंडी लगी थी, साथ छोटी सी खिड़की है, वो उन्होंने जाली तोड़ी है, जाली तोड़कर कुंडी खोली है, फिर नीचे गए हैं। अच्छा, जहाँ पे वो सोता था ना मार्शल, हाँ। उनका लोग ख़राब था, उन्होंने आगे मेज़ रखा था, दरवाजे को धक्का दिया है। ठीक है। उसकी वाइफ को भी मारा है। अच्छा, ठीक है। तो उसको कह रहे थे इसके ना दिमाग में गोली मारो, कि बीवी माफ़ी मांग रही थी कि मेरे बंदे को ना मारो, आपकी मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम करो साढ़े पर। अच्छा, तो उसकी वाइफ को भी उन्होंने मारा है। ठीक है। उसकी वाइफ ने थोड़ी बहादुरी की, उसका हाथ पीछे किया और नीचे भाग गई, और उस दौरान ही उन्होंने उसको 14 गोली मार। अच्छा, मार के फिर छत से ताप कर फिर अपने घर फिर वापस चले गए, भाग गए। फिर वापस हाँ जी, फिर भाग गए। अच्छा, और माँ ने और बाकी लोगों को बाद में पता चला? नहीं, उसका बाप उनके छत के ऊपर पीछे गया ना, उस टाइम वो ताप के ना दीवार पर भागे हुए थे। भाग चुके हुए थे। हाँ जी, बीवी के बाप सामने भी ना हुआ? पौड़ियाँ वो जो है ना, वो बड़े रमान से चढ़ता ना, उनके स्पीड के साथ ही वो चढ़ सकता सीढ़ियाँ। मैं मार्शल दी सब तो बड़ी भैन हाँ। मैं अपने भरा नू हॉस्पिटल च तड़फ दे वेखे आई। मेरे भरा नू 15 फायर वजे सी, डॉक्टर ने कोई तामुन नहीं किया, पुलिस ने कोई तामुन नहीं किया। 15 पे कॉल की, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, 1 घंटे बाद पुलिस आई। इतने मेरा भरा तड़फदा रहा मंजी ते, मैनू मोटरसाइकिल ते अस्पताल लाइयो।
ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मोटरसाइकिल ਤੇ ले जाइए। मेरा घर इधर पास ही है, हमारी लाइट खराब थी, 4 बजे मैं इधर बैठी हुई थी, 4:30 बजे का ये वाकया है। अभी मैं घर गई हूँ तो मेरी बेटी पीछे भागती है, ये वो इधर नानी के पास रहती है, कहती मामा बंटी नू गोलियां मामू नू किसी ने मार दित्तियां ही, शानी ने मार दित्तियां। मैं क्या कित्थे वज गईयां गोलियां, हाली तो मैं उत्थों आई हाँ। मेरा भरा नू सुन भी नहीं किया, इंजेक्शन भी नहीं लगाए, मेरे सामने डॉक्टरों ने गोलियां खींच खींच के निकाली, वो तड़पता था, हाय माँ मैं मर गया ही, इतनी दर्द थी। हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि हमें इंसाफ तीनों बहनों को दिया जाए। मेरे भाई की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक उसका बेटा है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका वही एक सहारा था जो उनको पालता था। मेरा भाई बड़ा नेक था, सिर्फ उसने उसको इतना कहा कि इत्थे फायरिंग ना करे आकर, साड़ी छत ते आके फायरिंग करदा सी। हमें नहीं पता उसकी क्या दुश्मनी थी, बस एक दरख्वास्त दी थी उसने कि हमारी छत पे फायरिंग करता है, कल को भी हमारे ऊपर दहशतगर्दी का फिर पर्चा कर देगी पुलिस कि ये लोग फायरिंग करते हैं। उसने तो अपनी सेफ्टी के लिए दी थी, मगर हमें नहीं पता कि दरख्वास्त उसकी जान ले लेगी, वो इतनी दुश्मनी बना लेगा। हाय मेरे भाई को 16 वाइट लगे हैं, वो तड़प तड़प के मरा है, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारा भाई मरा है, हमारी आंखों के सामने वो भी ऐसे ही उनको फायर लगे हैं, वो भी ऐसे ही हमारे सामने तड़प तड़प के मरे। हम इंसाफ मांगते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, मरियम बीबी से, वो भी एक औरत है, वो भी हमारा दर्द समझेगी, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, वो हमारा दर्द समझे जैसे हम रो रहे हैं। बीबी वे मरियम तो आप इधर हो तो हमारे दुख को बांटें, हमारे इंसाफ करें, हम आपके आगे अपील कर रहे हैं। सर मेरा एक ही बेटा, 3 बेटियां हैं, ये सबसे छोटा था, एक ही था, इसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा इसका। सर अक़लियत को यही तो तफज़ नहीं है, अगर ये तफज़ हो तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो, क्योंकि जो हमारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमारे ऊपर ये लोग जो है हैवी हो चुके हैं। देखो कहाँ कहाँ आगे लगा दिए हैं, चर्च जला दिए हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या इनका अभी तक किया है, ना तो इन्होंने कुछ किया है हमारा, तो ना ये करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी तक नहीं पकड़े, लेकिन इंशाल्लाह कल तक पकड़े जाएंगे, मुझे उम्मीद है कल तक पकड़े जाएंगे, जैसे एसपी साहब ने हमें तसल्ली दी है, और इंशाल्लाह कल तक पकड़े जाएंगे। नहीं पकड़े जाएंगे तो सर हमें और भी रास्ते बड़े आते हैं, इंशाल्लाह अपने रास्ते हम इख्तियार करेंगे, फिर जब नहीं पकड़े जाएंगे तो। हौसला नहीं पड़ा भाई, हौसला नहीं पड़ा, जवान भाई को खून में देख के हौसला नहीं पड़ा हमारा। भाई मैं इधर ही थी, मैं नीचे कमरे में थी, मैं भाग के ऊपर गई, आवाज़ सुन के मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा था। भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको देखने की, मैं ऊपर भागी, उनके पीछे मेरा पापा भागा, वो नहीं पकड़े गए। मैं नीचे आई, मैं अपने मामू वगैरह को बुलाने चली गई, मैंने उनसे कहा मैं क्या मामू बंटी नू गोलियां वज गईयां। मैंने उसका दरवाज़ा इतना खड़काया, मैं क्या शानी आया तू की जुल्म कमा लिया वे, तू सानू जिंदे जी मार दिता ही। मेरे भाई को नीचे उतारा, ऐसे खून लगा मेरे हाथों पे। हमें इंसाफ नहीं मिला भाई, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ दिला दे। मार रोड पे कल एसपी साहब आए, हमारे सरों पे हाथ रखे हैं, उन्होंने कहा हम आपको 24 घंटे में इंसाफ देंगे, उन्होंने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। एसपी साहब आए, हमें इंसाफ दें, अब हमें भाई इंसाफ चाहिए, हम खुद को मार लेंगे, नहीं तो हम उनके सर पे चढ़ के खुद को मारेंगे, हम अपने भाई के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर हमें इंसाफ चाहिए,
हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी का घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो 6 लोग चाहिए। जैसे मेरा भाई अजियत से मर गया, उसका खून ऊपर देखें फर्श पे पड़ा है, पूरी पूरी बेडशीट भर गई, बड़ा खून निकला उसके अंदर खून नहीं रह गया। हमें वैसे ही वो चाहिए, वैसे ही वो तड़प तड़प के मरे। मेरी भाभी सारी रात नहीं सोई। मेरी बहन कहती वो आ गई अम्मी मैनू विड़कान दिया ही वो आ गए ने, और मेरे बच्चियां नू मार देंगे, और मैनू भी मार देंगे। मेरी बहन सोफे पे बैठ गई, कहती तू सोया पैरा देनी आ, कोई नहीं आंदा। बंटी तू मैनू दसदा मैं आप खलोंदी। वो मुझे बता देता भाई, मैं खड़ी हो जाती, मैं सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती, मैं अपने भाई को ना जाने देती। हमारा इकलौता भाई छोटा सबसे, इन हाथों से दुआएं मांगी, मैंने दुआएं मांगी, उसको लिया खुदा से, बड़े नाज नखरे उठाते थे, उसको कोई कुछ दुख नहीं देते थे, उसको इतना सा चीरा भी लगता था वो हाय करता था, हम तड़प के मर जाती थी। उसको इतने खून में देखा, हम मरने वाली हो गई, लेकिन हम इतनी काफरे, हम मरी नहीं। खुदा को तरस नहीं आया कि हम मर जाती, हमें मार देता या तो हमें भी मार देता। मार्शल के कातिलों को गिरफ्तार करो, शानी और आजम को गिरफ्तार करो, शानी और आजम को गिरफ्तार करो, शानी और आजम को गिरफ्तार करो, मार्शल के कातिलों को गिरफ्तार करो, मार्शल के कातिलों को गिरफ्तार करो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रेस कोर्स के इलाके में एक ऐसे नौजवान को कत्ल किया जाता है जो अपने हमसाये को हवाई फायरिंग करने से मना करता है। पुलिस पर कई किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं करती पुलिस, और दरख्वास्त भी थाने में दी जाती है, और अगर उस वक़्त पुलिस कार्रवाई करती तो शायद ये आज वाक़या पेश ना आता। यकीनन अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना आगाज़ कर चुकी है। बहुत जल्द इसके हवाले से हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन हक़ाइक़ जो भी हों, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे शोहर को, एक ऐसे बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया है जो अपने घर में अपने ख़ानदान के साथ सो रहा था। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।